मैं आपको नरेशन की 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, दोनों डेमो क्लास के रूप में आपके पास अवेलेबल हैं और ये तीसरी क्लास हमारी डेमो रहेगी। इसके बाद की सारी क्लासेस सिर्फ वही स्टूडेंट्स देख पाएंगे जो परचेज कर चुके होंगे क्लास को। तो क्लास नंबर पहली हमारी हो चुकी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। दूसरी क्लास जो मैंने कल अपलोड करी उसमें काफ़ी हद तक मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है सिर्फ, और वो अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप को देखकर बदल जाती है। उसके बाद में आज ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी, इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले ज़रा कल का रिवीजन करते हुए इतना समझ लें कि हमारे पास 2 क्लोज होंगे हमेशा नरेशन जब भी हमारे सामने रखा होगा। एक तो तरीका है डायरेक्ट मूड का, एक तरीका है इनडायरेक्ट मूड का। अब आप समझें, डायरेक्ट मूड रिपोर्टिंग स्पीच होगी, कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमाज होगा, फिर अंदर रिपोर्टेड स्पीच होगी, इन्वर्टेड कॉमाज बंद होगा। फिर जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कल हमने एक बात सीखी कि रिपोर्टिंग स्पीच में ना तो स्पीकर बदलता ना लिसनर बदलता, दोनों ऐसे ही उतर जाते हैं, चाहे कोई से भी पर्सन हो, ये नहीं बदलते हैं। दूसरी बात, इसमें जो बदलने वाली चीज है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और वो किसके हिसाब से बदलती है? इसके हिसाब से। और इसमें हमें क्या देखना होता कि ये सिंपल है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये कैसा है, ये देखना होता हमें। तो कल हमने टाइप 1 पढ़ा और उसमें हमने सीखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखा हुआ क्लोज सिंपल हुआ तो फिर हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को 2 रूप में बदल सकते हैं, या तो से या टेल। अब से, टेल, सेइंग, टेलिंग, सेज, टेल्स, सेड, टोल्ड, वो हम उसके हिसाब से देख लेंगे। जो उसका रूप डूडस का है तो डूडस का रखना पड़ेगा, आईएनजी का है तो आईएनजी का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, बस रूप चेंज होता है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? अगर लिसनर दिया हुआ है तो आप टोल्ड, टेल्स, टेलिंग, टेल ले लिया करो, और लिसनर नहीं है तो सेज, से, सेड, सेइंग ले लिया करो। शर्त यही है कि अंदर सिंपल होना चाहिए। ये बातें हमारी कल हो चुकी हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, इनका जवाब दे जरा आप। आई से टू देम, मैं उनसे कहता हूं कि यू आर वेरी बिजी। दूसरा सेंटेंस है मेरे पास में, आई एम सेइंग कोमा, और अंदर लिखा हुआ है ही वाज वेरी हैंडसम। अभी हमने सिर्फ बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए क्लासेस चला रखी हैं, अंदर बदलाव क्या होगा वो नहीं पता। साथ में कंजक्शन भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है तो कंजक्शन भी सीख लेते हैं इसीलिए। अब आई का तो आई ही उतर जाएगा, डैम का तो डैम ही उतर जाएगा, आई का आई और डैम का डैम। इसको बदलना है तो इसके लिए जाएंगे अंदर, और अंदर दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस। तो ये तय हो चुका है कि ये 2 रूप में, या तो से का से उतरेगा या टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइज सॉरी सजेस्ट, विश, कर्स, ये नहीं आएंगे। ठीक, तो जब इसको हम आगे लेके गए सिंपल मिला तो 2 आंसर हो सकते हैं, या तो से का से उतरेगा या टेल होगा। अब बताओ लिसनर है या नहीं?
तो लिसनर है तो ये पूरे का पूरा बन जाएगा हमारा टेल। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म, टेल देम। और जब आगे जाएंगे तो कंजक्शन आएगा दैट, और इसके बाद की बातें अभी हमने सीखी नहीं है, ये कल की बात के ऊपर हमारी बात चल रही है। ठीक है, नीचे आते हैं। आई का आई ऐसे ही उतर जाएगा, ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। एम, इसको चेंज करना, अंदर गए तो अंदर मिला हमें सिंपल सेंटेंस। देखते रहे ना, आई एम सेइंग, तो अंदर मिला हमें सिंपल सेंटेंस। तो ये तय हो चुका है कि इसका आंसर या तो सेइंग ही उतरेगा या टेलिंग, और टेलिंग होता लिसनर होने पर। लिसनर यहां पे है नहीं तो सेइंग का सेइंग ही उतर जाएगा। वहां लिसनर था तो टेल करना पड़ गया, यहां लिसनर नहीं है तो सेइंग और कंजक्शन दैट, और ये बात हमारी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ चुके हैं। जो पहले से जानते हैं उनके लिए भी अच्छी थी, और जो नए सिरे से सीख रहा है उनके लिए भी अच्छी हैं। मेरा तरीका ऐसा रहेगा हर क्लास में, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, खास करके ये जो बैच मैंने चला रहा है ना आपका, जिसमें मैं टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूं। कोई अगर आपकी जानकारी में 12th किया हुआ, लेकिन एक शर्त और है इसके अंदर, वो टेंस की जानकारी रखता हो, वो सेंटेंस की जानकारी रखता हो, चाहे उससे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता हो, चाहे उससे डिग्री नहीं आती हो, लेकिन 2 टॉपिक सेंटेंस और टेंस अगर उससे आते हैं तो वो अच्छे से ज्वाइन करके चीज़ें सीख सकता है। अगर वो नहीं आते तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी सीख सकता है, लेकिन उससे क्या ना बचे वो। अगर उसे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पता, पहचान नहीं पता, टेंस में नहीं पता, तो फिर रहने देना, बाकी कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, लेवल 0 है इसमें। जो सीनियर बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं इसे। सर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीज़ें कितनी बार भी सीख लो, कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है कि 1 नंबर बढ़ जाता। और 1 नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि आप ये बातें कहने से बच जाते हो कि यार मैं 1 नंबर से रह गया, ये पूरा कर देगा वो नंबर आपका। तो जिनसे आता है अच्छे से वो कोई बात नहीं, जिनसे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, अगर ये नरेशन 10 नंबर का आता तो वो 7 नंबर के 6 नंबर के कर पाते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाते, उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए। और जिनसे आता वो बचे, कुछ और पढ़ें वो। ये हमारी कल की बातें हैं। एक नई बात मुझे समझानी है इसी के अंदर, वो देख लो आप जरा सही से। ठीक है, कभी आप परेशान रहो, एक नई चीज़ है इसके अंदर। नई चीज़ ये है, आजकल पेपर में खूब चल रही है ये, कभी आप परेशान रहो। जैसे ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, और अंदर लिखा हुआ है यू आर वेरी ब्रेव। ठीक है ना, तो ही का ही उतर जाएगा। सैड के लिए अंदर जाएंगे तो सिंपल सेंटेंस है, वही बात है पुरानी जो भी बताई मैंने, बस एक नई बात बता रहा हूं मैं आपको। ये आजकल पेपर में काफी पूछी जा रही है, सीनियर बच्चों को भी बताई गई है ये बात, उन्हें भी नहीं पता थी पहले। क्योंकि जैसे जैसे नई नई चीजें शामिल होती रहती हैं, जैसे जैसे नई चीजें शामिल कहां गया, जैसे जैसे नई चीजें शामिल होती हैं हमें उन्हें सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो पेपर में आती हैं तो वो जानकारी होनी जरूरी है आपके लिए। तो देखें जरा इधर, ही सेड कोमा यू आर वेरी ब्रेव। नई चीज ये है कि जब ये अंदर जाएगा तो सेंटेंस मिल रहा है सिंपल। अब हमें इसके 2 रूप आंसर में मिल सकते हैं, या तो सेड का सेड या फिर टोल्ड हो सकता है, लेकिन लिसनर मौजूद है क्या? नहीं है ना, तो आंसर इसका ये आ गया सेड, और कंजक्शन हो गया दैट। अब आप कहोगे सर ये तो आपने वही लिख दिया पुराना वाला, या ये देखो जरा आप, ही का इसे देखो यहां पे, ही का ही, सेड अंदर गया, दोबारा बना रहा हूं, सेड अंदर गया सिंपल, और इन्होंने कर दिया टोल्ड और मी लिख दिया। ठीक है, मी, और आगे वही दैट, और ऐसे ही। ये क्या करा इसने, ये नई चीज है। इसे देखो जरा आप इधर बोर्ड पे, सुनो बात और समझ लो इसे आप, अच्छी चीज है ये, हमारा काम है बताने का, हम बता रहे हैं।
मुझे नरेशन को इस क्लास के अंदर, देखो मेरा जो इरादा है ना वो बड़ा खतरनाक है। खतरनाक मीन्स बड़े आगे तक की सोच रखी है मैंने, जिंदा रहा तो मैं सोच मैंने ये रखी है कि मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन क्लास में मैं लाइव रहा करूँगा, जैसे होते हैं वही पढ़ाऊँगा सब, लेकिन मैं एक हॉल और किराए पर लेकर उसमें स्क्रीन लगवाऊँगा बड़ी वाली। सारी वीडियोज़ मेरे पास रिकॉर्डेड हैं। अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में परेशानी है या उसे लगता है सर मुझे दोबारा ही पढ़ना, मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो आप आराम से थोड़ी सी कम फीस में, क्योंकि उसमें पढ़ोगे तो ज़्यादा मिलेगी, 400 रुपये फीस होती है उसकी, और आपको अगर दोबारा से पढ़नी है, पढ़ चुके हो, या सर मुझे बस दोबारा पढ़नी ही है, तो आप उस हॉल में जाइए। वहाँ हमारे सुपरवाइज़र बैठे होंगे, कोई हमारा कोई लड़का दोस्त हमारा कोई भी, उन्हें आप फीस जमा करें अपनी, और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखते चलें और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते चलें। तो ये क्लास फिर ऐसे पढ़ाई जानी चाहिए कि कोई डाउट ही ना रहे, हर तरीके के सवाल आप कर सको। ये चीज़ें ऑफलाइन में भी होंगी, समझ रहे हैं मेरा मतलब? मैं 2 जगह पढ़ाऊँगा। एक जगह तो मैं अपने मौजूद ही रहूँगा, जो मेरा तरीका है। एक और हॉल लेकर के वहाँ पे, आपको नहीं पता हो तो बता दूँ, मैं एक इसी ऐप पर वोकैबुलरी का बैच पढ़ाता हूँ, और वो मेरा ये दूसरा महीना है, और मुझे 6 महीने पढ़ानी है। और 6 महीने पढ़ाने के बाद में वो मेरा 6 महीने का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि और ज़्यादा वोकैबुलरी बच्चों को चाहिए होगी। तो 6 महीने मतलब वो 6 महीने की वोकैबुलरी कंपटीशन में आती रहती है। उन शब्दों को सीख लिया तो समझ लेना कि वोकैबुलरी आपने सारी सीख ली कंपटीशन में आने वाली, चाहे वो एनडीए में हो, सीडीएस में हो, एनटीपीसी में हो, रेलवे में हो, या एसएससी में हो, यूपी ट्रिपल एससी में हो। अभी 2 महीने हुए, लेकिन दूसरा महीना चल रहा है उसे अभी। तो जब 6 महीने हो जाएंगे तो वो लगातार एक हमारी उस रिकॉर्डेड क्लास में कंटिन्यू चलेगी, और मैं क्लास में वोकैबुलरी जो पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, वो अलग होगी, वो ऊंचे लेवल की होगी। तो क्या होगा, उसमें बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि सर मुझे वोकैबुलरी और ज़्यादा सीखनी है, मुझे जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखना है, मुझे और ज़्यादा टाइम देना है पढ़ाई को, मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो जाइए आप उधर। इधर तो हम अपनी क्लास पढ़ाएंगे ग्रामर की, उधर जाकर के आप वोकैबुलरी सीखो। और पूरा महीना जब हो जाएगा तो उस पूरे महीने के ऊपर यहाँ आपसे 3-4 दिन बातें करेंगे ऑफलाइन में, समझ रहे हैं? यानी कि जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इसमें मेरा टारगेट ऐसा है कि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे, बच्चे देखते रहें वीडियो, सीखते रहें, और उससे हमें अर्निंग भी होती रहे, और बच्चों को भी बहुत फायदा मिले, पैसे भी कम जाएं और बच्चे सीख भी जाएं। ये टारगेट है मेरा। तो ये जो लिखा हुआ ना बोर्ड पे, ये उसी चीज का हिस्सा है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास में मैंने पहले नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। हर वो चीज जो काम आएगी, हर वो चीज जो जरूर ही चाहिए बच्चों को सिखानी पड़ेगी। ये क्या है समझ लो, नोट कर लो कहीं पे। एग्जामिनर के द्वारा या टीचर के द्वारा या कहीं भी डायरेक्ट मूड में सेंटेंस रखा हुआ है, लिसनर दिया हुआ नहीं है, तो आंसर में लिसनर दे सकते हैं। ये अधिकार इन लोगों के पास है, ये अधिकार मेरे पास है, ये अधिकार आप भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, तरीके से लेना। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ठीक है। अब एक बात और देखो आप, मान लो अगर ऐसा हो जाता है ये आई सेड आई, अब आप कहो सर आपने मी माना था, क्या हर कहीं मी मानना? यानी कि जब लिसनर इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में बच्चे घूम जाते हैं कहां से आ गया, आप नोट करो इस चीज को। जब हमारे डायरेक्ट मूड में स्पीकर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब दी है, लिसनर नहीं दिया, तो आंसर में लिसनर दे सकता, वो तरीके से दे देगा वो, तो उसे गलत मत कहना। अब ये आता आई टोल्ड मी, इतनी समझ तो आप रखोगे, मैंने मुझे बताया, या यहां पे कुछ और, हिम लो, कोई दूसरा लो ना जिसे बताओगे आप, अपने आप को थोड़ी बताओगे। तो आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड राम, किसी का नाम भी आ सकता है यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो आज का जो हमारा नोट करने का नियम है हल्का सा, वो ये है, जब डायरेक्ट मूड में लिसनर नहीं दिया हो तो इनडायरेक्ट मूड में लिसनर तरीके से लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी परेशानी आपके दिमाग में ये होगी, मुझे पता है, कि सर ये लिसनर कैसे ढूंढेंगे हम, कि मी आएगा या हिम आएगा या हर आएगा। वेट, थोड़ा सब्र करो आप, थोड़ा इंतजार करें। 6ठी या 7वीं क्लास में समझाऊंगा मैं ये, इसलिए नहीं कि मुझे कोई शौक है उसमें सिखाने का, ये वही होता है, अभी समझ नहीं पाओगे। अभी इतना समझो सिर्फ,
क्या समझना अभी आपको? स्पीकर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब दी, लिसनर नहीं दिया, लेकिन आंसर में लिसनर लगा सकते हैं। अब आराम से टोल्ड आ जाएगा। यहां सेड लिसनर नहीं था ना, यहां ले लिया लिसनर, तो टोल्ड आएगा। तो समझ रहे हैं बात मेरी? लिसनर यहां नहीं है, आंसर में लिसनर दे दिया, लगाओ टोल्ड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई परेशानी है आपको? नोट कर लो इस चीज को जल्दी से जरा, खत्म हो गई बात ये। तो हमने आज अपनी कल की क्लास से आगे की जो चीज सीखी वो क्या सीखी, सॉरी, कि अगर हमारे पास एक रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर दिया है, लिसनर नहीं दिया, तो आंसर में लिसनर मिलने पर उसे गलत नहीं कहेंगे। हो जाता है ये काम, कर सकते हैं वो लोग, कोई परेशानी नहीं है। अभी एक बात और आएगी, वो दूसरा नोट है, वो भी देख लो आप जरा सही से। हर बात सीख लो, हर बात मेरे अनुभव का फायदा उठाओ। मैं जो 10 साल से पढ़ा रहा हूं, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, वो सब मेरे दिमाग में है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी परेशानी मैंने 10 साल में खुद उठा ली है। सब कुछ सीख चुका हूं मैं, सॉरी सब कुछ नहीं, काफी हद तक सीख चुका हूं। सब कुछ नहीं सीख सकता कोई, मैं पूरे तरीके से सीखा हुआ नहीं हूं। शायद कभी जिंदगी में मर भी जाऊंगा ना, आखिरी स्टेज पर होऊंगा, तब भी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि दुनिया में सब कुछ तो कोई सीख ही नहीं सकता। जो ऐसा कह दे वो थोड़ा सा ज्ञान की कमी है उसके अंदर, वो समझता नहीं है ज्ञान क्या है। तो मैं माफी चाहता हूं। हाँ, मैं इन 10 सालों में काफी हद तक कंपटीशन को समझ चुका हूं, मैं आपकी काफी मदद कर सकता हूं, ये कह रहा हूं मैं। एक नोट और बताना चाहता हूं, अभी मैं सिंपल में ही हूं, टाइप 2 आने वाला आज, लेकिन पहले सारी बातें क्लियर कर लो। तो नोट हमारा जो अभी पीछे निकला, उसमें लिसनर लगा सकते हैं, क्लियर, टोल्ड आ जाएगा वहां पे। एक चीज और देखो, आई सेड टू हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। सब बातें, सब खेल खेलेंगे हम, कोई खेल नहीं छोड़ेंगे। खिलाड़ी बनना हमें बिल्कुल बहाना नहीं बनाना बाद में कि यार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। नहीं कहनी ये बात बिल्कुल भी कि वैकेंसी नहीं आ रही है, सब आएंगी। एक फैसला जो संविदा पर ये जॉब देने का चल रहा है, थोड़ा मुश्किल भरा है, ये वाकई में थोड़ा कठिन समय है। इसका जो है पूरी तरह से अगर बहिष्कार कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, मुसीबतें हो जाएंगी वरना। उसकी वजह है ना, उनकी सोच यहां सही है, उनकी सोच यहां सही है कि जब 5 साल तक नौकरी करेंगे, डर रहेगा छूट ना जाए, तो ईमानदारी से करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, सब चीजें। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि उनके ऊपर जो अधिकारी हैं उनके तलवे चाटने पड़ेंगे उन नीचे वालों को, कि सर प्लीज मेरा ये कर देना, और ये वो खूब रिश्वत, मतलब सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब उनका पहलू क्या सोचा उन्होंने पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत का समय है इस टाइम पर, और आगे मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने पर वो भले ही अच्छी दिशा में कदम लेना चाहते हो अपना, लेकिन नहीं, मजा नहीं आएगा। बाकी जो है, मुझसे बड़े बड़े टीचर, मैं तो इतनी उम्र का भी नहीं हूं, मुझसे अभी सही से इस टॉपिक पर बोलना भी नहीं आता है। टाइम आएगा जब लगेगा कि हाँ अब हमें बोलने की जरूरत है तो बोलेंगे। फिलहाल दिस इज नॉट ए गुड स्टेप, ये एक अच्छी स्टेप नहीं है अकॉर्डिंग टू माई व्यूज, मतलब मेरे जो खुद के सोच विचार हैं, जो मैं सोच रहा हूं, देख रहा हूं, जो मैंने सुनी और बातें, तो नहीं है अच्छी। बाकी देखते हैं क्या होगा। अब ये आता, आई सेड टू हिम कोमा यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। अब इसका आंसर तो बच्चा बच्चा दे देगा, आई टोल्ड हिम, अब तो एकदम कर ले करो, और दैट। अब आप क्यों सर, अब कैसे वो काम नहीं करा आपने अंदर वाला। अच्छा एक बात और, मैं संविदा पे बोला तो एक चीज और, एक न्यूज और है कि अभी जो है वित्त मंत्री ने ये घोषणा करी कि हमारे पास अब सरकार के पास पैसा नहीं है, नई जॉब नहीं निकलेंगी। तो उसे उन्होंने कुछ और तरीके से कहा, लेकिन एक न्यूज में जो एक वीडियो चल रही है और एक पेपर भी घूम रहा है, उसमें कुछ और बातें हैं। तो दोनों में समानता नहीं है, तो उसकी जो है ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। संविदा वाली मुश्किल भरी बात है, और बाकी उसके बारे में क्लियर नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा करेंट न्यूज जो चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी रखो, समझो कि कहाँ स्टेप लेना है, कहाँ किसका साथ देना है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक। और दूसरी बात, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, काम पढ़ाई ही आएगी लास्ट में। तो आई टोल्ड हिम दैट, ये हो गया, ठीक। ये चीज देख लो, ये चीज नोट करने की है। आई सेड टू हिम दैट, ये क्या बात हुई सर?
बात ये हुई कि स्पीकर हो, लिसनर हो, अंदर सिंपल हो, टोल्ड में ही बदलते हैं। टोल्ड में ही बदलेंगे, बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगे किसी सेंटेंस में टोल्ड को नहीं बदला बल्कि सेड टू का सेड टू उतार दिया गया, तो ये भी सही है। सर ये कहाँ कहाँ से आप सिखा रहे हो, क्या है? अभी थोड़ा आगे चलो मेरे साथ। जब मैं आपसे ये बोलूँगा, मैं आपको फोटोज भेजूंगा, मतलब पिक्चर खींच करके उसकी जो एक्सरसाइज होंगी, तब आपको ये सेंटेंस मिलेंगे। आप ये लगा क्या होगे, आंसर ये होगा। क्यों? अभी आपने सिर्फ यहां नजर मारी है, अभी आप यहां थोड़ी गए हैं। यू को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, आर को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार को इसे छोड़ देना चाहें आप, लेकिन यू जरूर बदलेगा, आर जरूर बदलेगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूं सिर्फ आपसे बच्चों। अभी हमारी तीसरी क्लास है, ये सारी बातें समझ लो, तीसरी क्लास है ये, और अभी हमें इसकी क्लासेस सीखनी है कम से कम 23-24, क्योंकि केस ऑफ इन्वर्जन मेरा मुश्किल से एक हफ्ते का होगा, एक हफ्ते में समझा दूंगा। तो 23-24 क्लासेस हैं इसकी कम से कम, और 23-24 क्लासेस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा कि आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार ऐसा भी होता है। तो वहां जो आप परेशान होगे उसे पहले ही दूर कर लो। तो 2 नियम नोट करने के हैं, दोनों समझ लेंगे। पहला हमने ऊपर कर लिया, लिसनर नहीं दिया हो तो लिसनर कैन बी शोन इन आंसर, लिसनर को आंसर में दिखाया जा सकता है, कोई गलती नहीं है। ठीक। दूसरी बात, असर्टिव सेंटेंस में लिसनर होने पर टोल्ड होता है, लेकिन उसे सेड टू लिसनर भी उतारा जा सकता है। नंबर 1 यही है, नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा। ये बातें क्या है, थोड़ा सब्र, प्लीज थोड़ा सब्र रखेंगे आप, लेकिन ये सच है, सही है बिल्कुल ये, ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो देखें जरा, आई का आई उतर गया, हिम का हिम उतर गया, इसको बदलने के लिए अंदर गए, सिंपल मिला, टोल्ड कर दिया, बढ़िया। दोबारा देखो, आई मिला, आई का आई कर दिया, हिम का हिम कर दिया, इसके लिए अंदर गए, सिंपल मिला, टोल्ड हो जाता, लेकिन सेड टू भी हो सकता है। सेड टू का सेड टू उतारा जा सकता है, और ये बात हमारी इसके लिए है, ये ध्यान रखना। सिंपल के नियम चल रहा है, ये सिंपल के नियम। रुको अभी यहीं पर और सुन लो, चाहो तो नोट कर लो। लिसनर नहीं दिया हो, लिसनर लिख सकते हैं सभी प्रकार के सेंटेंस में, सिंपल हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, कोई सा भी हो। लिसनर आप नहीं हो, इससे पहले वाला नियम, तो लिख सकते हैं किसी में भी। लेकिन रुक जाओ, अब सुनो दूसरा नियम, ये वाला। लेकिन अंदर इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, 4 बोले मैंने, सिंपल नहीं बोला। तो ध्यान रखें, ये काम बस सिंपल में होता। सेड टू का सेड टू जो टोल्ड ना करके सेड टू का सेड टू उतर सकता, वो बस सिंपल में उतर सकता, ये एक्सक्लेमेटरी में नहीं होगा। सेड टू है तो एक्सक्लेम्ड ही करना पड़ेगा। अगर ये इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड करना पड़ेगा, सेड टू नहीं उतरेगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझे? दोबारा सुन लो, कितनी बार सुन लो, जितनी मर्जी हो आपकी। मैं हमेशा तैयार हूं आपको पूरी तरीके से चीजों को सिखाने के लिए। सुनेंगे फिर से? देख लो इधर, डायरेक्ट मूड में सेंटेंस है। दोनों नियम दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इसके बाद में टाइप चेंज करना है। सारी बातें खत्म हो गई सिंपल के बारे में अब, लेकिन पूरा कर लो। स्पीकर हो, रिपोर्टिंग वर्ब हो और लिसनर नहीं हो। आज का नया नियम, लिसनर नहीं हो और अंदर सिंपल है, ठीक है, अंदर सिंपल। अब सुनो, लिसनर नहीं है, अंदर सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, इंपेरेटिव हो, लिसनर नहीं है तो आंसर में लिसनर रख सकते हैं, चाहे टाइप कोई सा भी हो, ठीक है। बस वही है, सिंपल होगा तो आप वो कर देना, टोल्ड मी, और इंट्रोगेटिव होगा तो आस्क्ड मी, अभी आएंगे वो भी। तो लिसनर तो हमारा रखा जा सकता है किसी भी प्रकार के सेंटेंस में, क्लियर। दूसरी बात, दूसरा नोट, स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है और लिसनर है। अब हमारा अंदर सेंटेंस सिंपल है, बस सिंपल की बात करूंगा मैं, इसमें सब नहीं, इसमें बस सिंपल। तो
ये सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन इसे सेड टू भी उतारा जा सकता है, बस सिंपल में, इंट्रोगेटिव में नहीं। तो लिसनर आप किसी में भी ला सकते हैं अपने पास से, लेकिन सेड टू का टोल्ड या सेड टू सिर्फ सिंपल में होगा। अब रोक दो इसे आप। तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं, कोई गलती नहीं है। अब आप अगर सोच रहे हो सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो सब्र करो, सब्र थोड़ा सा ध्यान रखो। ये हो सकता कब होगा, कैसे होगा, क्या माहौल होगा, उसके लिए थोड़ा मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और मैं 3-4 दिन के अंदर अंदर चला जाऊंगा। अभी रुक जाओ, ठीक है, इतना नोट कर लो आप। टाइप 2, टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 देख लो आप। इंटरोगेटिव मूड में रिपोर्टेड स्पीच। इंटरोगेटिव मूड में रिपोर्टेड स्पीच, समझ गए। अंदर वाला जब इंटरोगेटिव हो तब क्या होगा, ये टाइप 2 है। तो टाइप 1 का ध्यान रखना, जो जो बातें मैंने बताई, कब सेड होगा, कब टोल्ड होगा, लिसनर का आने का क्या नियम है, और सेड टू का सेड टू भी उतारा जा सकता है सिंपल में। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं, तो देखें जरा इधर, इंट्रोगेटिव में आ गए। अब हम ही सेड टू मी कोमा, अंदर लिखा हुआ है विल यू प्ले, एक सेंटेंस। दूसरा है हमारे पास में ही सेड कोमा, और अंदर लिखा हुआ है विल यू प्ले। ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस दोनों को अब हमें इनडायरेक्ट मूड में लेके जाना, क्योंकि ये हमारा इस टाइम कौन से में है, डायरेक्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ही का ही उतार दो, मी का मी उतार दो, इसे बदलना है, अंदर जाओ। सिंपल होता तो टोल्ड कर देता, लेकिन ये कौन सा निकल गया हमारा, इंटरोगेटिव, वो भी कौन सा वाला, फर्स्ट टाइप। ध्यान रखना सेकंड टाइप में थोड़ा सा चेंज होगा, ये फर्स्ट टाइप है। तो अभी हमने सिंपल कर लिया, उसमें सेड और टोल्ड का नियम पूरा करके आ गए। अब हम इंट्रोगेटिव में आ गए। इंट्रोगेटिव में नियम अलग होंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा इसके ऊपर निर्भर करता पूरे का पूरा। तो देखें, ही सेड टू मी, तो ही ये अंदर गए इंट्रोगेटिव। अब सुन लो, जब अंदर इंट्रोगेटिव हो तो ये पूरे का पूरा टू भी आ जाएगा इसके अंदर, बदल जाता है आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड मी या वांटेड टू नो मी या डिमांडेड मी। ये क्या बात आई भाई साहब? हाँ, इन चारों में से कोई सी भी रिपोर्टिंग वर्ब दी जा सकती है जब अंदर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो। ये देख लो जरा बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो और डिमांडेड और लिसनर। एक चीज और देख लो जरा आप, जब आस्क्ड होगा तो डायरेक्ट जुड़ेगी, इंक्वायर्ड होगा तो ऑफ से जुड़ेगी। ये टू ऑफ बन जाएगा इंक्वायर्ड आने पे, टोल्ड आने पे खत्म हो गया था, आस्क्ड आने पे खत्म हो जाएगा, इंक्वायर्ड आने पे ये टू बन जाएगा ऑफ, और वांटेड टू नो में भी बन जाएगा ऑफ, यानी कि ये बनेगा ही आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, वांटेड टू नो ऑफ मी और डिमांडेड ऑफ मी। क्लियर? अभी क्लियर नहीं हो रहा, मुझे पता है ना, अभी नए नए बच्चे हो आप, भोले भाले से, लेकिन हम भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करके हर उस बच्चे को सिखा देंगे जो सीखना चाहता है। सब सीख जाना जितने भी हैं, थोड़ा सब्र करो आप जरा। तो अभी इतना समझो आप, ही का ही, मी का मी, और आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, वांटेड टू नो ऑफ मी, डिमांडेड ऑफ मी। ये तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। और ध्यान रखें, इस कोमा के बदले में सिंपल में आया था दैट, लेकिन इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो इसमें आता है इफ, या चाहो तो आप लगा लो वेदर। वेदर की स्पेलिंग ध्यान रखना,
HETHER और आगे को सेंटेंस पूरे का पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि आगे को मुझे बनाना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने कंजक्शन तक सीखना है, बाकी बातें बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी हम बाहर वाली क्लोज यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के बदलाव सीख रहे हैं, और उसमें बस एक ही बदलाव होता है और वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। कंजक्शन तो हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं अपने पास से, ये जितना भी लिखा हुआ है उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद इसने आपको परेशान करा हो। एक बार फिर से देखो जरा आप, इसी को ऊपर लिख दूंगा मैं दोबारा से, थोड़ी वो कंडेंस हो रहा ना वहां पे, थोड़ा सा मतलब घिचपिच हो रही है थोड़ी सी, तो उसे सही कर लेते। दोबारा देखो आप, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है डू यू स्मोक। ठीक, अब हमें आंसर देना है, तो ही का तो ही उतार दो आप, ठीक है, और मी का मी उतार दो आप, ये तो ऐसे उतर जाते हैं। लेकिन ये जो सेड है हमारा, ये अंदर वाले के हिसाब से बदलता है, और अंदर हमें कौन सा मिल रहा है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सर कैसे पहचान रहे हो आप? जो पढ़ चुके हैं सेंटेंस वो पहचान लेंगे, जिनसे सेंटेंस नहीं पढ़े हो जिन्होंने, वो समझ लें। निशान इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव तो हो गया, फर्स्ट टाइप की पहचान करनी है तो शुरू में जाया करो। अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, तो ये होता सेकंड टाइप, लेकिन शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान रखें इंटरोगेटिव निशान हो और शुरू में हेल्पिंग वर्ब हो तो ये होता है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, अगर ये अंदर अपने सिंपल पाता तो ये बदलता टोल्ड में, या सेड टू भी उतर सकता, बता दिया मैंने, लेकिन ये सिंपल में बता रहा हूं मैं। अगर अंदर सिंपल होता, जैसे ये यू स्मोक फुल स्टॉप लगा हुआ, तो ये टोल्ड में जाता, लेकिन इस टाइम कौन सा है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है इस टाइम ये, तो जब ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो क्या होगा, ये होगा, बोर्ड पे देखो आप, इस सेड टू को हम इस तरीके से बदलेंगे, जैसे ही आस्क्ड मी, इसे पास में ला रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, ही आस्क्ड मी, या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, या ही वांटेड टू नो। इसका ध्यान रखना जरा आप, ये तो टू नो ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, यहां करना है जो करना है। जैसे सेड है तो वांटेड, सेज होता ना, सेज तो वांट्स होता, तो इसमें करना डू डज डिड, जैसा होगा ऐसे इसे कर देना, ये टू नो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और आएगा ऑफ मी, और ही डिमांडेड ऑफ मी, ठीक है ना, ये हमारे सारे के सारे ऐसे बन जाएंगे। और इसके बाद में पूरा हो गया, इसके बाद में आएगा कंजक्शन इफ या वेदर, और इसके बाद में हमें कुछ नहीं पता। तो आप इन बातों से क्या समझते हो, ये चार पेपर में चारों आएंगे क्या ना, इन चारों में से कोई सा भी दे सकता वो, क्लियर है बात, तो समझ लें। सेड टू को बदलना है, अंदर जाएंगे, सिंपल मिले तो टोल्ड या सेड आंसर आएगा, और अगर अंदर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप मिल जाए तो आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, ये टू ऑफ में बदल जाता, और वांटेड टू नो, ये पूरा है वांटेड टू नो ऑफ मी, डिमांडेड ऑफ मी, इनमें से कोई सा भी, टोल्ड मत लगाना, क्लियर। और ध्यान रखना ये भी देख लो नीचे, ही सेड टू मी ना। आप कहो अगर सर अभी तो आपने ऊपर एक नोट करवाया था दूसरे नंबर पे, तो आपने बताया था ही टोल्ड मी कर लो या ही सेड टू मी सिंपल में, अगर ये सिंपल होता तो मैं ये कर सकता था, सेड टू मी का सेड टू मी, लेकिन ये इंटरोगेटिव है, यहां नहीं होगा ये काम, यहां तो आस्क्ड होगा या इंक्वायर्ड ऑफ मी होगा या वांटेड टू नो ऑफ मी होगा या डिमांडेड ऑफ मी होगा, ये नहीं होगा, ये सिंपल में होगा, बताया था अभी, ये ध्यान रखें आप, इसे नोट करो सबको, अभी तो इसके और आगे एग्जाम्पल होंगे, इतना नोट करो पहले आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
तो ये 4 रूप में बदलेगा। कंजक्शन कोई से भी लगा लो आप, ये लगा लो या ये लगा लो। इसके बारे में भी जानकारी देंगे, आजकल ये अलग अलग पूछ रहे हैं बहुत सारे। ये हमारी तीसरी डेमो क्लास है। इसके बाद की क्लासेस अगर आपको चाहिए देखनी हो तो आपको क्लास परचेज करनी पड़ेगी और अंदर घुस जाएंगे आप, पेड वाली में सब क्लासेस मिल जाएंगी। 30 क्लासेस होनी है। एक नरेशन का टॉपिक होगा पूरा ये, और इसमें मैं सब कुछ सिखा दूंगा नरेशन के बारे में, जो भी गलतियां इसके ऊपर आती हो, जो भी सवाल इसके ऊपर बनते हो, सारे के सारे। ठीक, दूसरी बात, एक केस ऑफ इन्वर्जन का टॉपिक हमने मुफ्त में इसके साथ में जोड़ रखा है। ठीक, 2 बातें। तीसरी बात, जितने बच्चे भी, जितने स्टूडेंट क्लास परचेज कर लें वो मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजेंगे अपना, और ये कहेंगे आई हैव, नीचे लिखेंगे मैसेज, आई हैव परचेज नरेशन क्लास, मैं नरेशन क्लास खरीद चुका हूं, बस इतना। फिर मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इतना काम और कर लेना। आप लड़के हैं या लड़की, ये और बता देना। अगर आप लड़के हैं तो लिख देना मेल, आप लड़के हैं तो मेल, और लड़की हैं तो फीमेल, क्योंकि 2 ग्रुप बने होते हैं, लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग। और फिर क्या होता है, हम वीकली या 15 दिन में या कभी भी जब जरूरत पड़ती है, कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी हो, कोई पेपर भेजना हो, टेस्ट लेना हो, तो ग्रुप में भेजते हैं। ग्रुप के बिना ये क्लास अधूरी है। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए जब परचेस करें तब मुझे मैसेज भेज देंगे। स्क्रीनशॉट भेजना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओ अगर आपको लगता है तो एक मैसेज आता है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, वो भी सही है। लेकिन क्लास परचेज करने के बाद, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में है अभी हम। अब एक एग्जाम्पल ये है, ही सैड कोमा, और ये आ गया डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो। ये हमारा सेंटेंस है। तो आंसर देते हैं इसका। अब हम ही का ही उतर जाएगा। अब सैड, रुक जाओ अभी, ये जाएगा तुरंत अंदर। तो अंदर कौन सा मिल गया इसे, फिर से इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्लियर। अब सैड है, लिसनर नहीं है। ये सुन लो, यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं। दूर करो परेशानी, सुनो। सैड के बाद में लिसनर के होने ना होने, होने ना होने का फर्क सिंपल में पड़ता। मतलब सर, मतलब ये सैड है, अंदर सिंपल होता तो सैड का सैड उतर जाता। सैड टू लिसनर होता और अंदर सिंपल होता तो टोल्ड हो जाता। लेकिन ये अंदर सिंपल है या इंटरोगेटिव है, देखो आप इसे अपने आप। इंटरोगेटिव है ना, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब ये अभी भी उन 4 में बदलेगा। ही आस्क्ड, सैड मत उतारना, वो सिंपल में उतरता। ये इंटरोगेटिव है, यहां आस्क्ड करना पड़ेगा आपको। या वांटेड टू नो, या इंक्वायर्ड, ऊपर नीचे कर लो कोई बात नहीं, या डिमांडेड। अब आती सर वो जो ऑफ था वो कहां गया। देखो जैसे ही आस्क्ड मी था पिछले वाले में, और वांटेड टू नो ऑफ मी था इसके पिछले वाले में, इंक्वायर्ड ऑफ मी था, डिमांडेड ऑफ मी था। यहां पे ऑफ क्यों नहीं है, क्योंकि यहां टू नहीं है ना, तो ऑफ क्यों आएगा भाई, ऐसे सही है। और कंजक्शन होगा इफ या वेदर। तो कह सकते हैं हम लिसनर होगा तो ऑफ आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ आएगा। लिसनर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये खुद आ जाएंगे, ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आंसर है जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो मैं एक बात पूछूं आपसे, सैड का सैड उतर जाता है जब लिसनर नहीं होता, हर जगह ना, सिंपल में। मतलब सैड का सैड उतर जाता है जब अंदर सिंपल होता है। ये इंटरोगेटिव है, इसे बदलना ही पड़ेगा। इसमें बदल दो, या इसमें बदल दो, या इसमें, या इसमें। भाई इतना है कि ऑफ नहीं आएगा, बस ये हो सकता। आएंगे आंसर यही, सैड नहीं उतार सकते आप, क्योंकि ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, सिंपल में उतर जाता सैड। कोई परेशानी है आपको, इतना नोट करो, अभी और बातें होंगी। अब सुनो दोबारा से, देखें जरा, 2 टाइप होगा ना, दोनों का रिवीजन कर रहा हूं मैं हल्का सा। देखें, सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट और इसे बदलना है, तो आपको ध्यान रखना कि स्पीकर ऐसे उतर जाता, लिसनर ऐसे उतर जाता। रिपोर्टिंग बार बदलनी है, तो अंदर जाओ। अब सुनो, स्पीकर दिया है
लिसनर दिया है, सेड टू है, अंदर गए, सिंपल मिल गया तो कर दो ही टोल्ड मी। स्पीकर, टोल्ड और लिसनर, सिंपल है ना अंदर, कोई परेशानी है आपको? और कंजक्शन डेट लगाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। दूसरी बात, स्पीकर है ही, सेड दिया हुआ है, लिसनर नहीं है, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, अंदर सिंपल है तो सेड का सेड उतरेगा। लिसनर देना चाहते हो तो दे दो, टोल्ड कर देना फिर, और नहीं देना चाहते तो सेड का सेड उतरेगा, क्योंकि सिंपल है, सिंपल है तो सेड उतरेगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अब मैं आता हूं नेक्स्ट वाले पे। स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है टू, क्योंकि सेड के साथ में ना लिसनर होता टू आता, तो स्पीकर है और वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब टू और लिसनर है, ठीक है, कोमा, अंडर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो आंसर में क्या आएगा? सेड टू ना, सेड ना, टोल्ड ना, क्या आएगा? ही आस्क्ड मी, स्पीकर आस्क्ड लिसनर, स्पीकर इंक्वायर्ड ऑफ लिसनर, लिसनर है तो, और स्पीकर डिमांडेड ऑफ लिसनर, स्पीकर वांटेड टू नो ऑफ लिसनर। कंजक्शन इफ लगा लो या वेदर लगा लो, कोई एक आएगा, इनमें से दोनों नहीं आते, एक आएगा कोई सा, ठीक है, ये हमारा तरीका रहेगा। तो सेड का सेड नहीं उतर सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सेड का सेड उतर जाता अगर सिंपल होता। इन बातों को नोट करते रहो सबको, एक एक क्वेश्चन मुझे चाहिए पेपर में, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपको, चाहे कितना भारी हो। सर, मैडम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन कितना आएंगे अभी, ब्रेव, वो सब कराएंगे आपको। मैंने तभी तो इसे सिर्फ अकेले को 1 महीने के लिए पढ़ाना है मुझे। केस ऑफ इन्वर्जन तो मेरा 3-4 दिन का है, 1 हफ्ते का होगा मुश्किल से, 20-22 दिन मुझे ये पढ़ाना। तीसरी क्लास हमारी हो गई, इनमें टाइम लग रहा है, आगे के तो बहुत छोटे छोटे नियम है लेकिन टाइप बहुत सारे हैं इसके, इसे नोट करो। एग्जाम्पल नेक्स्ट, तो लिसनर ना होने से बस प्रीपोजिशन हट जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आते हैं सबके सब। अगला देखना, ही सेज टू हर, ही सेज टू हर कोमा व्हाट आर यू डूइंग, या क्या हमारा टाइप दूसरा चल रहा हमारा। अब इसको बदलना है तो ही का ही और हर का हर, ही का ही, हर का हर। इसका देखना क्या होगा, अंदर जाओ, बताओ ये सिंपल है क्या? सिंपल होता तो टेल्स कर देता, टेल्स सिंपल नहीं है, ये हमारा इंटरोगेटिव है, सिंपल नहीं है, इंटरोगेटिव है, सिंपल नहीं है, इंटरोगेटिव है। सिंपल होता तो टेल्स कब का कर चुका होता, टाइप 1 में आता, ये टाइप 2 का है, और टाइप 2 का भी कौन सा टाइप? इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, क्योंकि इसमें शुरू में ये आ गया और निशान ये वाला है, ये पहचान है। क्वेश्चन वर्ड हो, सॉरी क्वेश्चन वर्ड शुरू में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, ये निशान, ये पहचान सेकंड टाइप की है। और अगर ऐसा होता ना, ऐसा आर यू डूइंग, तो ये फर्स्ट टाइप होता, हेल्पिंग अप से शुरू होता तो, और इंट्रोगेटिव शब्द से शुरू हो जाए तो वो कहलाता है हमारा सेकंड टाइप। कोई बात नहीं, नीचे आते हैं। तो ही सेज टू, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखें जरा, एक लाइन में बोल दूं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो, रिपोर्टिंग वर्ब सारी की सारी सेम आती है, मतलब वो ही आएंगी। ही आस्क्स हर, ही इंक्वायर्स ऑफ हर, ही वांट्स, इसमें होता है डज वगैरह जो भी होगा वो तो टू फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ही वांट्स टू नो ऑफ हर, और ही डिमांड्स, ही डिमांड्स ऑफ हर। अब इसके बाद में जो कंजक्शन है बस वो चेंज हो जाता, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता अगर तो इफ वेदर, और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है तो जो यहां क्वेश्चन वर्ड होगा वही इसका कंजक्शन होगा, वही कंजक्शन होगा। मैंने रफ लिखा है, रफ, अभी इसे फेयर करूंगा दोबारा से, तो ध्यान दे जरा आप। स्पीकर है, लिसनर है, अंदर गए तो हमें इंटरोगेटिव सेकंड टाइप मिला, तो ये सेम है सब पहले की तरह, आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो और डिमांड, और ऑफ भी आगा लिसनर है तो, इसमें नहीं आता आस्क में। और ये वाट कंजक्शन बन जाएगा हमारा, उसमें इफ या वेदर बनता, तो यहां चेंज होता बस यहां,
हु होगा तो हु, होम होगा तो होम, विच होगा तो विच, वेयर होगा तो वेयर। इसके आगे की जो चीज है ना वो बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार है वो। और समझ लो इतना सीख रहे हो ना आप, तो आप 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, इसे सही से सीख लो, 3 नंबर पक्के। 7 नंबर यहां मिलते हैं अगर 10 नंबर का आए तो। लेकिन जो बच्चे सीजीएल, सीपीओ या ऊंचे लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं 25-25 नंबर के, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तरीका ये सीखो जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ठीक है, रोक देते हैं ऐसे यहीं पे और आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, मतलब एक तरीका सुनो जरा सही से। सेंटेंस डायरेक्ट मूड में है, स्पीकर है, लिसनर है और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हुआ है। ठीक है, अंदर अगर सेकंड टाइप है तो क्या होगा? सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। तो सुने, स्पीकर ऐसी उतार दो, लिसनर ऐसी उतार दो, इसे कर दो आस्क, वो देख लेना डिड है या डज। इंक्वायर ऑफ लिसनर, वांट टू नो ऑफ लिसनर, डिमांड ऑफ लिसनर। आस्क में कुछ नहीं आता, आस्क में बस लिसनर आता, प्रीपोजिशन नहीं आती है। ठीक है, और कंजक्शन वो आ जाएगा। दोबारा देखो वो उतार लेना आप, ये मत उतारो, दूसरा उतार लेना। देखें लास्ट एग्जाम्पल, बाकी बातें कल करेंगे आपसे। शी सेज टू मी, कोमा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। शी का शी उतर जाएगा। सेज टू को बदलना है, अंदर जाएंगे और अंदर मिल गया हमें इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो चारों आंसर में से कुछ भी आ जाएगा। आस्क्स मी ये आ जाएगा यहां पे, या इंक्वायर्स ऑफ मी, या वांट्स टू नो ऑफ मी, या डिमांड्स। मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, कोई कसर नहीं, सब कुछ सीखो जो भी है। तो इसके बाद में फिर ये हो गया पूरा इतना। अब आता कंजक्शन, तो कंजक्शन यही बन जाएगा वेयर। वाट होगा तो वाट, वेयर होगा तो वेयर, वैन होगा तो वैन, हु होगा तो हु, हुम होगा तो हुम, विच होगा तो विच, हाउ होगा तो हाउ, जो भी होगा वो कंजक्शन, कोई और कंजक्शन नहीं आएगा। इसके आगे की कहानी मजेदार है लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे की कहानी मजेदार है लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। बात मेरी खत्म हो चुकी है आज की। कल जब हम क्लास खोलेंगे तो हमारी क्लास में आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। टाइप दूसरा पूरा हो चुका है। सर इतनी जल्दी पूरा हो गया? हाँ भाई इतना ही होता है इसके अंदर, रुक जाओ। अब सिंपल है अगर तो 2 आंसर हो सकते हैं, सेड में या टोल्ड में, वो देख लेंगे किस हिसाब से होगा, समझ गए ना। सिंपल होगा जब टाइप 1 की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये सिंपल है तो ये हमारा सेड हो सकता है या टोल्ड। लिसनर दे दिया आपने या लिसनर दिया हुआ है तो टोल्ड, लिसनर नहीं है तो सेड। क्लियर, ये तो बात थी। दूसरी बात, अगर ये इंटरोगेटिव है फर्स्ट टाइप तो सुने, आस्क में बदलेंगे, लिसनर हो या ना हो। वांटेड टू नो या वांट टू नो, जो भी होगा। इंक्वायर और डिमांड। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर चारों आएंगी क्या? चारों नहीं, इन चारों में से कोई सी भी आ जाएगी पेपर में। क्या पता ये आ जा, क्या पता ये आ जाए, क्या पता ये आ जाए, कुछ भी आ सकता है, इनमें से एक आएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइप है तो कंजक्शन इफ या वेदर, क्योंकि वहां पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर लगाओ अपने पास से। और सेकंड टाइप है तो ये तो सेम रहेगा सब कुछ, बस ये हमारा कंजक्शन वेयर हो जाएगा। एक बात और देख लो यहीं पे, मान लो अगर इसमें ये कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये हो जाएगा, बस ये वो हटा दो, बस ये हो गया आंसर। अब भी यही है आंसर। उम्मीद करता हूं मैं अपनी इन डेमो क्लासेस में आपको अपने इरादे बताने में कामयाब रह रहा हूं। मतलब इरादे मेरे निपटाने के नहीं है, समझाना है बड़े आराम आराम से। आज बस एक ही टाइप करा, कल दूसरा टाइप करेंगे और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर अंदर जाएंगे। अंदर जाते हुए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। हेल्पिंग वर्ब, समय या निकटता दर्शाने वालों को दूरी दर्शाने वालों में, या प्रोनाउन का चेंज, बहुत मजा आता है उसके अंदर। सब दिमाग में बिठा दूंगा बढ़िया करके। ये क्लास हमारी लास्ट डेमो थी। अगर आपको परचेज करनी है तो आगे की क्लासेस मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेज देना ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर सकूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो इन पेड क्लासेस।